आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः पी क्यू क्यू आर पी आर भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। ये एक आपके पास पी क्यू आर एक त्रिभुज है। बोला है पी क्यू का मध्य बिंदु कौन है, ए है। पी क्यू आर का मध्य बिंदु बी है और पी आर का मध्य बिंदु सी है। इनको मिला दीजिए तो एक त्रिभुज बनेगा। अब बोला है बड़े वाले यानी पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है, 32। जब ये मध्य बिंदु होते हैं यानी ए बी सी, तो ये एक 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 और एक एरिया में बढ़ जाता है, यानी समान एरिया में बढ़ जाते हैं। 4 भाग हैं तो एक 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 टोटल मिलाकर के 4 भाग। 4 भाग की वैल्यू 32 है। आपसे एक भाग की पूछा है तो कितना आ जाएगा, 8। एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। एक 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट देता है। इसका मतलब कितना हो गया, x + y - xy का मतलब कितना हुआ, 25 में से आप 150/100, 150/100 का मतलब है 1.5 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 23.5%। अब कह रहा है दूसरी छूट में 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त, यानी 2 वस्तु मुफ्त पाएंगे अगर आप 5 वस्तु खरीदेंगे, तो यानी घर ले जाएंगे 7 वस्तु। तो ये कितनी बार में जाएगा, 7 दूना 14 बचा 6, 7 8 56, यानी 28% से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यानी बी ऑप्शन हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो बी ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। 24 से विभाजकता का नियम, यानी 24 बना है 3 8 जा 24, 3 और 8 से। तो देखो पहला नंबर 8 से विभाजित है, दूसरा नंबर 8 9 जा 72, 40 8 5 जा 40 दूसरा नंबर भी है, 8 1 जा 8, 8 2 16 और 8 1 8 तीसरा भी है, और चौथा देख लेते हैं 8 8 64, और ये नहीं है। अब 3 की विभाजकता देख लेते हैं। देखो 9 कट गया, 5 4 9 कट गया और 12 तो कट ही जाएगा 3 से, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए आप क्या होता है। 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 7 4 11 यानी 2 आएगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 2 10 यानी 1, ये भी नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी गया। यहाँ पे मुझे समझाना था, बाकी आप पेपर में डायरेक्ट जल्दी करके भाग जाओगे। यानी दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन 1728 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है। दोनों संख्याओं के घनों का अंतर क्या होगा, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा। इसका फॉर्मूला खोलोगे तो उसमें आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी 1728 में से आप क्या माइनस करोगे, +3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। 3ab करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का देखो प्लस में वैल्यू आएगी 324 गुना कितना, a माइनस बी का क्यूब 1728 दे रखा हुआ, ये 12 का क्यूब है, तो गुना कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 1728 लास्ट 2 डिजिट पे वर्क करना, 12 चौक 48 का 4 बचेगा, 12 दूना 24 28 कितना आ जाएगा, देखो 28 में 88 जोड़ोगे तो आएगा 116, यानी आपके पास कितना बनने वाला है, लास्ट डिजिट 16। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्रमशः 320 मीटर और 540 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेनें, यानी टोटल लंबाई कितनी है, 5 3 8 और 4 2 6 860। पी और क्यू समांतर पटरियों पर क्रमशः 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही, तो इनकी स्पीड घट जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 636, और इसको आप मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/18 से और मल्टीप्लाई, 18 दूना 36 10 और ये 0, यानी 86 सेकेंड। राज्य की आय 45,000 है और उसका व्यय 33,000 है, तो इसको काट दो, तो 45 उसकी इनकम, 33 उसका व्यय, तो 12 उसका बचत। उसकी आय में 20% की वृद्धि, यानी 1/5, 20% का मतलब क्या होगा, 1/5, यानी 5 से 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 6/5, यानी 54। इसी तरीके से व्यय में 12% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा, 12 3 36, यानी 3.96, यानी 36.96। तो यहाँ पे बचा कितना, 17.04। कितनी वृद्धि हुई, तो 5.04 कितने पर, 12 पर, तो 100 पर कितना, तो 12 चौक 48, पॉइंट हटाएंगे 100 कट जाएगा, 12 चौक 48, 12 दूना 24, यानी 42%। यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, मूलधन के 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी मूलधन अगर आपका 4 है तो ब्याज मिल रहा है आपको 1 रुपये का 5 वर्ष में। ये कितने वर्ष में मिल रहा है, 5 वर्ष में। बोल रहा है कि हमें ब्याज को मूलधन के बराबर करना है, यानी ये जो 1 रुपये का ब्याज है उसको 4 बना देना है, तो हर साल आपको 1 रुपये मिलेगा, तो कितने साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे, यानी 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 यानी 20। ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए 5 साल में 1 रुपये, फिर अगले 5 साल में 1 रुपये, फिर अगले 5 साल में 1 रुपये, फिर अगले 5 साल में 1 रुपये, टोटल मिला करके हो गए 4, यानी 4 4 के बराबर हो गया, यानी प्रिंसिपल इंटरेस्ट के बराबर हो गया।
तो 5, 10, 15, 20। एक कंपनी द्वारा एक पार्क में 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर के आधार व्यास का एक शंक्वाकार तंबू लगाया गया था। तंबू का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तंबू का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। 48 का आधा करोगे तो आपको मिलेगा त्रिज्या। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 24, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10। 10, 24 और 26 का बनता है ट्रिपलेट। और फॉर्मूले में क्या आता है? पाई आर एल, यानी आर 24, एल कितना हो जाएगा? 26। देखो 6 चौको 24, ठीक है, 6 चौको 24, यानी लास्ट डिजिट आपको पाई तो आना ही है सब में, और लास्ट डिजिट आपका 4 आना है। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि कॉट ए इक्वल टू 12/5 तो साइन ए प्लस कॉस ए गुणे कॉसेक ए क्या होगा? कॉट ए यानी ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12, 5, 13 का ट्रिपलेट। अब देखो साइन ए प्लस कॉस ए का मतलब क्या होता है? साइन ए प्लस कॉस ए का मतलब होता है पी प्लस बी अपॉन एच इंटू कॉसेक ए, साइन ए का उल्टा, यानी एच अपॉन पी। एच से एच कट जाएगा, तो पी प्लस बी, यानी पी कितना है? 5 प्लस बी, बी का मतलब 12, ऊपर आएगा 17, नीचे आएगा 5, 17/5। ये क्या होता है? एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई, यानी 405 गुणे 125, और इनका मल्टीप्लाई बराबर होता है तो वाई स्क्वायर। तो इसका ले लेंगे रूट, कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से 5 गुणे 81, और ये 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 625, यानी 25 गुणे 9, 25 9 या 225, 225 आपका राइट आंसर होगा। 3600 पर 35% की छूट और इसी राशि पर 30% और 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर। तो देखो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, आपका बचेगा केवल माइनस एक्स वाई, क्योंकि 35% आप घटाओगे उसमें से, ठीक है। तो कितना आएगा? देखो 30% और 35 माइनस 30 गुणे 15, 150, यानी 1.5, ठीक है। यही आपका क्या होगा? अंतर। इसी से आपको 3600 से मल्टीप्लाई करना। अब देखो 3600 गुणे 1.5% का मतलब हो गया 0। देखो 36 में आता है 9, 9 का मल्टीपल चेक करो बस, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 54 है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये मुझे समझाना था इसलिए मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपको 7 की विभाजकता का नियम पता करना है। तो देखो कौन सा नंबर 7 से विभाजित है। देखो पहला नंबर मैं कैसे देखूंगा? 2, 4, 9, देखो 3 का दुगना करो 6, तो कितना आ जाएगा? 2, 4, 9, 3। 3 का दुगना कर दो 6, यानी 2, 4, 3। ये 7 से नहीं कटेगा। फिर दूसरा ऑप्शन देखो, 3 का दुगना करेंगे 6, 2, 4, 9, 2। 2 का दुगना कर देंगे 4, यानी 2, 4, 5। 7 यहाँ 21 और 7 बचे 35, यानी ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है? क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है? 36 से विभाजकता का क्या नियम होता है? 36 में आता है 9 और 4, ठीक है। तो 4 से चौथा ऑप्शन नहीं विभाजित हो रहा है, बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। अब इसको देख लेंगे कि 9 से विभाजित कौन सा हो रहा है। तो देखो 7, 15 और 25 ये नहीं हो रहा है। 5, 4, 9, 7, 2, 9, 3 आएगा, 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। एक वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर हुए प्रतिशत हानि के बराबर है। तो 2000 और 1200 का एवरेज लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2000 और 1200 को जोड़ो 3200, 3200 का आधा कितना हो जाएगा? 1600। 1600 का 20, अब इस 1600 पर हमें 20% का लाभ अर्जित करना है, तो यानी 6/5 हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 0, 6 दूना 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 1920 आपका आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, धारा की विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक नाविक को 12 घंटे समय लगते हैं, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 12 दूरी बटे समय, चाल आ जाएगी। जबकि उसे धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में 9 घंटे लगते हैं, दूरी बटे समय, यानी कितना आ जाएगा? 144/9, यानी 16। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 28/2, यानी 14। आपसे पूछा है धारा की चाल कितनी होगी, तो 14 में से 12 घटाओगे तो बचेगा 2, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल होगी, यानी y की चाल कितनी होगी? 2। लास्ट क्वेश्चन है, यदि 100 रुपये और 150 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली दो प्रकार की दालों x और y को 7:20 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो दालों के इस मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य निकटतम रुपये तक सही क्या होगा? 7 रुपये वाली, अच्छा 100 रुपये वाली 7 यूनिट है, ठीक है, तो 700 प्लस 20 यूनिट वाली 150 है, तो 300, 3000 हो जाएगा। अपॉन में 7 और 20 को जोड़ दो 27, कितना आ जाएगा? 3700 अपॉन 27, 27 एकम 27, तो यहाँ से बचेगा 100, 27 एकम 27 बार जाएगा।
फिर 3 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 81, यहाँ से बचेगा 9, यहाँ से बचेगा आपका 1, यहाँ पे आएगा 0। अब ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, 7 7 49 189, यानी 7 बार में जाएगा, 137 आपका सही आएगा, क्योंकि निकटतम सही तक देखना है बस।